we are going for the next and the last part of this chapter, and that is the beats, superposition of two sound waves. What happen when two sound waves superimpose? दो साउंड वेव जब साथ में आएंगे तो होता क्या है? ओके, तो हम अभी जो टॉपिक चालू कर रहे हैं उसका नाम है बीट्स. तो बीट्स के बारे में तो सुना रहेगा, म्यूजिक में आप सुनते हो ढपचिक, जो म्यूजिक आप सुनते हो, जो बीट्स आप सुनते हो, ये बीट्स बनते कैसे हैं? ठीक है, सो बेसिकली दो साउंड वेव्स, टू साउंड वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, टू साउंड वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट. फिर से बोल रहा हूं, दो साउंड वेव्स लेना है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है. दो साउंड वेव्स लिया, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम, और फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है. मैं आपको बोल रहा हूं फ्रीक्वेंसी शुड नॉट एक्सीड बाय 10. मिनिमम दो साउंड में 10 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ा प्रॉब्लम है, हम 10 बीट्स तक ही सुन सकते हैं. ओके, तो 10 के ऊपर हम बीट्स नहीं सुन सकते. तो याद रखो, दो साउंड वेव जो लोगे उनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट रखना. मतलब फॉर एग्जांपल एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो दूसरा आपको 505 510 के आसपास लेना है. 10 से ज्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो कंसीडर करने का कितना, टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड slightly different frequency. Come on. Two sound waves of same amplitude and slightly different frequency. Once again, consider two sound waves of same amplitude and slightly different frequency. They superimpose to form beats. ठीक है, so when I say beats is due to superposition of two sound waves. दो sound waves को आप साथ में लाओ जिनका एम्पलीट्यूड क्या है? सेम, और फ्रीक्वेंसी क्या है? स्लाइटली डिफरेंट. दो साउंड वेव्स को आप साथ में लाओ जिनका एम्पलीट्यूड क्या है? सेम, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है. दोनों सुपर इंपोज होंगे टू प्रोड्यूस बीट्स. तो बीट्स में होता क्या है? हमें ऑल्टरनेटली बड़ा और छोटा आवाज सुनाई देता है. वी हियर ऑल्टरनेट लाउड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड. बड़ा आवाज, छोटा आवाज. बड़ा बीट मतलब क्या? बड़ा आवाज, छोटा आवाज, बड़ा आवाज, छोटा आवाज, बड़ा आवाज, छोटा आवाज. लाउड साउंड, सॉफ्ट साउंड, लाउड साउंड, सॉफ्ट साउंड, लाउड साउंड, सॉफ्ट साउंड, लाउड साउंड. तो ये हमें ऑल्टरनेटली बनते हुए दिखता है. सुनो कैसे बनता है? ऑल्टरनेटली बनता है. तो ये जो ऑल्टरनेट लाउड और सॉफ्ट साउंड आपको जो बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? बीट्स. ठीक है, सो व्हाट इज बीट्स? बीट्स इज द ऑल्टरनेट प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम साउंड एंड मिनिमम साउंड. Beats are the alternate production of the loud sound and the soft sound. Okay, when two sound waves of same amplitude and slightly different frequency they superimpose. ठीक है, याद रखने का कि बीट्स से किसका कॉन्सेप्ट है? बीट्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स, है ना? सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ same amplitude, come on, in a same amplitude and slightly different frequency. समझ में आ रहा है बच्चों? दो साउंड वेव, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या रखना है? सेम, और फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट. और ये दो साउंड वेव जो सुपर इंपोज होंगे तब हमें क्या सुनाई देगा? बीट्स. ये सब बीट सुनाई देगा. ठीक है, क्लियर? अभी जो बड़ा आवाज सुनते हैं ना, बड़ा आवाज, बीट्स में एक बड़ा आवाज आता है, एक छोटा आवाज आता है, एक मैक्सिमम साउंड, एक मिनिमम साउंड, एक लाउड साउंड, एक सॉफ्ट साउंड. तो जो बड़ा आवाज होता है, बड़ा आवाज, ठीक है, मैक्सिमम लाउड साउंड सुनाई देता है ना, उसको हम बोलने वाले हैं वैक्सिंग. ठीक है, क्या बोलने वाले उसको? वैक्सिंग. जो बड़ा आवाज आता है, जोर से जो आवाज आएगा उसको हम बोलेंगे वैक्सिंग. और जो छोटा आवाज आता है या फिर आवाज नहीं आता, नहीं के बराबर आता है, उसको हम बोलेंगे वेनिंग. तो बीट्स में क्या होता है? वैक्सिंग और वेनिंग. वैक्सिंग मतलब क्या है? मैक्सिमम साउंड. ओके, या फिर लाउड साउंड बोल सकते हो ना, मैक्सिमम वर्ड अच्छा नहीं लगेगा, लाउड साउंड बोल सकते हो. इसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट साउंड. तो बीट्स में क्या होता है भाई? लाउड साउंड, सॉफ्ट साउंड, लाउड साउंड, सॉफ्ट साउंड, लाउड साउंड, सॉफ्ट साउंड, वैक्सिंग बैंडिंग, वैक्सिंग बैंडिंग, वैक्सिंग बैंडिंग. ऐसा ऑल्टरनेटली बनेगा. क्या बनेगा? ऐसा ऑल्टरनेटली बनेगा. बात समझ में आ रहा है?
दो वैक्सिंग के बीच का जो टाइम होता है या फिर दो वैनिंग के बीच का जो टाइम होता है, मतलब दो लाउड साउंड के बीच में जो टाइम रहेगा और जो सॉफ्ट साउंड के बीच में जो टाइम रहेगा, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे हम इसको? टाइम पीरियड। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और टू सक्सेसिव वेनिंग। और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। तो व्हेन आई टॉक अबाउट बीट फ्रीक्वेंसी तो इट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी हम हमेशा ऐसे ही लगते हैं कि n इज इक्वल टू 1 अपॉन t, लिखते कि नहीं? तो वही फंडा मैंने यहाँ पे लगाया। पहले आपको समझ में आया मैक्सिमम हम कितने बीट सुन सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग? मैक्सिमम हम कितने बीट सुन सकते हैं? 10 के ऊपर बीट्स हम नहीं सुन सकते। बीट्स में क्या होता है? ऑल्टरनेट प्रोडक्शन ऑफ वैक्सिंग और वेनिंग होता है। और बीट्स बनने के लिए कंडीशन क्या है भाई? दो साउंड वेव को उठाओ, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रखो और दोनों का फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट रखना और उनको सुपर इंपोज कर दो। और जैसे आप उसको सुपर इंपोज करोगे तो ऑल्टरनेट वैक्सिंग और वेनिंग मतलब लाउड साउंड सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है बीट्स का, याद रखो। इसके नेक्स्ट आंसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसमें मैं बीट्स को एनालिटिकली स्टडी करूंगा प्लस मैं बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी दूंगा। ठीक है, टिल दैट टाइम आप इसको नोट डाउन करो, लर्न करो, बाहर करो एकदम अच्छे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।